बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई। अमृत, क्या लग रहा है इस बार बिहार में नीतीश एनडीए फिर से, या इस बार तेजस्वी? जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि नीतीश एंड बीजेपी की जो जोड़ी है, मतलब जेडीयू एंड बीजेपी की जोड़ी जो है लगातार जो सरकार बना रही है वो फिर से बनाएगी। बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारा लीडर नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी एंड जेडीयू गठबंधन की चुनाव होंगे, लड़ेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पर एक पार्टी है आरजेडी जिसको तेजस्वी देख रहे हैं, और प्रशांत किशोर की भी पार्टी वहाँ पर है, और भी एक दो छोटी पार्टियाँ हैं। मुकाबला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ तो मुझे आइडिया इन चीज़ों का ज़रूर बेसिकली है कि कंपटीशन थोड़ा टफ है। जो जितना मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जितनी लॉलीपॉप देखी थी दिल्ली चुनाव में, गुजरात चुनाव में, या जितने चुनाव में आजकल ट्रेंड सेट हो गया है कि जो जितना लॉलीपॉप देगा उसको वो उतना सीट लेकर जाएगा। तो दोनों तरफ से वो चल रही हैं, वादों का झड़ी लगी हुई है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो इससे पहले नीतीश गवर्नमेंट ने कहा था कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 से 1100 रुपये कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो दिव्यांग हैं, लोग हैं, उनको हम इसमें आरक्षण देंगे, जॉब देंगे, और उनको भी हम पेंशन देंगे। तो दोनों सरकारें जहाँ जहाँ अपना वोट बैंक है उसके तहत जो वो वादे कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वादे कर रहे हैं तो वादे को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के साथ हर बार यही हुआ है। आप सीएम बन जाते हैं, आप चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हो जो वादे आपने किए थे। अमृत, एक आज आपने देखा होगा अभी जस्ट एक कुछ फुटेज आ रही है कि बिहार में जो बीजेपी दफ्तर है उसमें नीतीश के पोस्टर लगे हैं, नेचुरल इसका क्या मायने है? नहीं, इसके मायने सिंपल है कि बीजेपी ने जो पहले भी कहा है कि वो नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश सीएम फेस हैं, और बार बार बिहार यही कह रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका आखिर फेस वैल्यू कौन है, कौन उनका दूल्हा होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर है। तो यहाँ पिक्चर क्लियर है कि नीतीश को ही आगे करके बीजेपी चुनाव जीत लड़ने वाली है। और जो उम्मीद है, जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का प्लान है, डबल इंजन की सरकार जो कही जा रही है, उसमें जो सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसमें लगता है कि हाँ, थोड़ा एडवांटेज इनके पास है, एनडीए के पास एडवांटेज है। बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ईजिली आप एनडीए, इंडिया जो गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, खास तौर पे आरजेडी, देखिए आप कुछ भी बात कर लीजिए, लेकिन आरजेडी का अपना एक मास वैल्यू है, एक वोट बैंक उनका अपना है। खास तौर पे तेजस्वी जिस तरह से उठे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो लग रहा है कुछ ना कुछ असर करेगा। चिराग पासवान है वहाँ पर, लोजपा जो गठबंधन में साथ में है, तो पार्टियों का मिशन तो अच्छा है। बीजेपी क्लियर है कि वो नीतीश के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन में थोड़ा चल रहा है कि आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, यहाँ से कांग्रेस कह रही है कि अभी हम जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, विधायक किसके कितने बनेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे कौन लीडर बनेगा नहीं बनेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हालांकि बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वोट बैंक के मद्देनज़र जाति की हम बात कर लें, या फिर हम जो दोनों पार्टियां जो ये बौछार चला रही हैं कि मैं अगर हम सत्ता में आए तो हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, दिस एंड दैट जो चल रहा है, इसमें जो जितनी बाजी मार के ले जाए। अमृत, जो बिहार का जो चुनावी अखाड़ा है इस बार, तो उसमें एक नया खिलाड़ी भी उतरा है, प्रशांत कुमार पीके। उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है? आप तो कवर करते हैं स्पोर्ट्स को, अब मेरे को थोड़ा सा उस नज़रिए से बताइए कि इस खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। कुछ नहीं होने वाली है, वो बेसिकली कवर मीडिया का, क्योंकि चुनाव है तो मीडिया कवर चल रहा है, लोग उनकी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन मैसेज, उनका पॉइंट पर्सन सही भी है, मैसेज गलत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब लोग सेटिस्फाइड हैं, आप समझो कि क्यों बार बार नीतीश कुमार को लोग वहाँ चुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के साथ पार्टी जो है बीजेपी की, वो अलायन है, वो आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और, जो बार बार हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं, तो नीतीश ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि भैया इस बार वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब तक नीतीश कुमार हैं, जब तक उनकी पार्टी है जिस तरह से चल रही है, इस बार जो गठबंधन है बीजेपी एंड लोजपा एंड जेडीयू का, वो काफ़ी मजबूत गठबंधन बनेगा। और ये आप मान के चलिए कि जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें जेडीयू थोड़ा प्लस सीटों पे जाएगी, उसके बाद बीजेपी, एंड जो सीटें बचेंगी 40 सीटें वो मांझी और लोजपा में बांटी जाएगी। तो यहाँ पर चीज़ चल रहा है। चिराग पासवान को भी लेकर कई बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान क्या एक की रोल अदा करेंगे चुनाव के दौरान, तो वोट बैंक तो उनके पास। अमृत, मैं रोकना चाहता हूँ कि मेरे जो सवाल था आपने उस पर कवर ड्राइव मार दिया। मेरा सवाल ये था कि प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस क्या रहेगा इस बार? पीके कुछ नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत मुश्किल से। देखो, जो सीटों का गठबंधन है, जो जातीय समीकरण है, वो 1 या 2 सीटों में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उनका। 3, 4, 10 सीटों में वो 1000, 2000, 10, 5, 6 हज़ार वोटों का उलटफेर कर सकते हैं, जिससे हो सकता हो कि आरजेडी को डेंट पड़े या फिर जेडीयू को डेंट पड़े। लेकिन जहाँ तक आंकलन है कि पीके की पार्टी कुछ मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ा उलटफेर कर देगी और फ्रंट पर आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बिहार की समस्या क्या है? पलायन।
वहाँ से पलायन इतनी भारी मात्रा में हो चुका है कि 60% रेशियो जो बिहार की आबादी का है, मोर देन 60%, नॉट 60%, मोर देन 60% वो पलायन कर चुका है। बिहार में वोटर्स लौट के नहीं जाते हैं। जो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग वहाँ रह रहे हैं बिहार में, वो वोट बैंक उनके हैं। वो हार्डकोर ट्रेडिशनल वोट बैंक हैं, जो कि जेडीयू का है, जो आरजेडी का है, जो बीजेपी का है, जो मोदी फेस को वैल्यू मानकर उनको वोट करते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि बिहार में जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, जो लोग हैं वो थोड़े पुराने मिजाज के लोग हैं। तो अब वहाँ से अब देख लो कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने बड़े घराने के लोग हैं, जो कोई बाहर निकल गया तो वो लौट के नहीं जा रहा बिहार में। और पलायन को ही इस बार सब कोई मुद्दा बना रहा है कि बिहार में आके रोजगार क्यों नहीं है, बिहार में ऐसे अवसर प्रदान क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो घर लौट कर नहीं आ रहे, वो घर लौट कर आएँ। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार को समझना होगा। आरजेडी आरोप लगाता है जेडीयू पर कि जब नीतीश और बीजेपी का गठबंधन लगातार चली आ रही है कई सालों से, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। इसकी भी पॉलिटिक्स की बात होती है, एजुकेशन की बात वहाँ होती है, वहाँ रोजगार की बात होती है। तो इन सब चीज़ों से बिहार, देखो बिहार के साथ हर, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जेडीयू थी, उसने अपनी पॉलिटिक्स रोटियां से की हैं। आरजेडी थे जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसमें गुंडाराज बिहार ने देखा है, खुद मैंने देखा, जंगलराज सब ने देखा। वहाँ पर है कि 7 बजे के बाद लोग घरों में आ जाया करते थे। गुंडागर्दी जो थी, पुलिस के प्रशासन कोई नाम की चीज़ थी नहीं, जो होना था साहब सीधा सीम आवाज़ से होना था। तो ये चीज़ें लोगों ने देखा है, चीज़ें लोगों ने सीखा है, समझा है। तो मेरे हिसाब से मान के मैं चल रहा हूँ कि जो गठबंधन बन रहा है, जो बेसिकली स्टूडेंट का मुद्दा क्या होता है, स्टूडेंट का मुद्दा ये होता है ना कि मुझे अपने ही स्टेट में रोजगार मिले। तो बिहार में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको वहाँ रोजगार देना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो यूथ है, जो बाहर जाने की सोच रहा है, वो बाहर ना निकले। एक दौर था यार जब IAS IPS डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी लॉबियाँ निकलती थी बिहार से, लेकिन वो रेशियो कम हो गया, वो अब कर्नाटक की तरफ शिफ्ट हो गया, वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, बातें बहुत हैं, पॉलिटिक्स बहुत करते हैं। पैसे बिहार में देखो, इस बार जब बजट आया था उसमें कितने 1000 करोड़ का बजट दिया गया है, लेकिन जो चीज़ें की जा रही हैं वो देखना चाहिए। ये है रिक्वेस्ट मेरा एज ए वोटर बिहार में कि आप चुनाव में मुझे क्या चाहिए, जो युवा है बाहर हैं, या जो हम पलट कर देखते हैं अपने शहर को, तो लगता है यार यह इस शहर के साथ गलत क्यों हो रहा है, क्यों ये शहर इतना वीरान सा होता चला जा रहा है, स्टेट ख़त्म डे बाय डे आप आगे बढ़ते हो, डे बाय डे पीछे चला जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ की जो राजनीति है ना, वो उसको पीछे खींच रही है। मेरे एक दो तीन सवाल है आपसे कि सबसे पहले चिराग पासवान का क्या रोल लेने वाला है बिहार चुनाव के अंदर, क्योंकि चिराग पासवान भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं इस बार सीएम बनने की रेस में। उन्होंने भी 2-3 बार इच्छा जाहिर करी, उन्होंने कहा कि जनता अगर चाहती है तो मैं क्यों ना सीएम बनूं। देखिए, ये वोट बैंक, सीएम बनना कौन नहीं चाहता है यार, हर कोई चाहता है। टीम इंडिया में जो खेलते हैं उनको सबको लगता है कि मुझे कप्तान बनना चाहिए। तो सीएम बनने की कोई चाहत रखना गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही चाहत है। बट फिर भी आप देखो, वहाँ पर जो वोट होना है वो नीतीश कुमार के नाम पर होना है, मोदी के नाम पर होना है। आप चिराग पासवान अगर अलग पार्टी से भी लड़ेंगे तो फ़ायदा उनको होने वाला है नहीं। तो चिराग भी अपना गेम खेल रहे हैं ताकि उनका सीटों का जो रेशियो है, जो सीटें मिलने वाली विधानसभा में उनको, वो 5-10 सीटें उनके खाते में एक्स्ट्रा चली जाए। ये पॉलिटिक्स का टाइम है, आप इसमें बार्गेनिंग करते हैं, और सही बार्गेनिंग कर जाते हैं। सही मास्टर उसी को कहते हैं ना कि सही टाइम पे सही मौके पे चौका जो लगा दे। तो मौका है इस बार कि सीट बंटवारा हो जाए, उससे फाइनल हो जाए, उससे पहले जो 4-5 सीटें एक्स्ट्रा मिल जाएं पार्टी को, जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो। तो हर कोई एक सवाल ये कि जो पिछली बार जो नीतीश कुमार की पार्टी, उसको 43 सीट्स मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बन गए। अगर फिर से ही ऐसी स्थिति रहती है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें आती है और फिर से नीतीश की पार्टी को कम सीटें आती है, तो क्या लगता है कि फिर से नीतीश ही रिपीट होंगे, या इस बार कुछ चेंजेस जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा है कि राजनीति में ना कभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कब ऊँट कौन से करोड़ बैठेगा ये कभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का जो स्टैंड है कि नहीं, जैसे कि अभी आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो लोग नीतीश कुमार की जो सीटें आई थी लोकसभा में, तो आज इंडिया गठबंधन उनसे कह रहा था कि आप हमारे में शामिल हो जाइए, हम आपको चेहरा बनाते हैं। लेकिन नीतीश ने अपनी लॉयल्टी निभाई और उस समय उन्होंने बोला कि नहीं भैया, मैं रहूंगा बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके कारण एनडीए की सरकार बनी है इस बार, 2019 की बात करूं, तो जो लॉयल्टी दिखाई है तो रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। कहते हैं ना कि आप किसी को गिफ्ट दो, रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो रिटर्न गिफ्ट भी यही है कि भैया सीटें जेडीयू जितनी भी आए, अगर बहुमत हमारा आता है, बीजेपी एनडीए गठबंधन बहुमत लेकर आती है, तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इसमें बीजेपी को कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, अगला सवाल ये है कि जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस का, इस बार इनकी क्या ट्यूनिंग रहने वाली है? दोनों लड़ाई झगड़े करेंगे राज्य में, या वापस अच्छे से चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि हर बार विवाद सामने आ ही जाता है। मैं एक चीज़ बहुत इजली, मतलब फ्रैंकली कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनकी पार्टी के कर्म है, आई एम नॉट सेइंग कि उसके फादर लालू यादव जी ने ये किया, वो किया, ये किया,
जो पार्टी के कर्म रहे, जो उनके विधायक, जो सांसद थे उस दौर के, बाहुबली सब, जिन लोगों ने गंद मचाया पूरे बिहार में, जो मैं शब्द यूज़ करूँ, उसका खामियाजा तो इसी भुगत रहे हैं। हालांकि इस डेंट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार अपने टीम साफ कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन छवि बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना पुराने पाप निकल के सामने आते हैं। आप मतलब जो उनके अंग्रेजों का किया हुआ है कर्मकांड, वो तो उनको भुगतना है, इसलिए वो सरकार नहीं बना पा रहे। अदरवाइज बिहार में आरजेडी का बहुत तगड़ा एक वोट बैंक है, चाहे वो मुसलमान वोट बैंक हो, यादव हो, या फिर अग्रिम जाति के भी लोग हों, वो आरजेडी से अलाइन करते हैं। बट रीज़न वही है कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि अगेन जेडीयू जंगल राज फिर से आ जाए, तो जंगल राज कोई नहीं चाहता बिहार में। नहीं, तेज प्रताप का भी आपने देखा होगा जिस तरह से घर बदर कर दिया था, उनको घर से बेदखल कर दिया, तो क्या लगता है इस पे चुनाव के अंदर इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फैमिली, देखो फैमिली स्टंट होता है, इस चीज़ से फैमिली की बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये है कि इस बार देखो वोट आपको किस लिए पड़ना है, वोट आपको पड़ना है या तो बिहार में जो वोट बैंक है वो नाराज़ हो नीतीश से, तो नीतीश के एंटी वोट जो कम होगा वो पड़ेगा आरजेडी को। आरजेडी सीट अगर अधिक लेकर आती है, गठबंधन अधिक सीट लेकर आती है, सरकार बनाएगी। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार बीजेपी की जो सरकार, पिछले 2 बजट में हमने देखा है कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा बजट बिहार को दिया है, बिहार के ग्रोथ के लिए दिया है, तो आई होप कि वो बजट सही मायने में लगा जाए। और देखो एक बात मैं खुद पर्सनली भी कह सकता हूँ कि बीजेपी जहाँ रहती है, जिस स्टेट में रहती है, वॉट एवर, देखो इफ एंड बट्स होते हैं हर जगह, बट वहाँ ग्रोथ होता है। बीजेपी के पास वो लोग हैं जो कि चीज़ों को सही स्टैब्लिश तरीके से करना जानते हैं, तो ये फ़ायदा मिलता है, वहाँ ग्रोथ होता है, वहाँ चीज़ें पहले से बेहतर की जाती हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये फ़ायदा तो होता है बीजेपी के आने से। तो अगर बिहार का फ़ायदा देखा जाए तो बिहार के वोटर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वोट बैंक उसको कीजिए जो बिहार के फ़ायदे के लिए करे। ऐसा ना हो कि आपने वोट कर लिया, अब वो 4.5 साल फिर जाकर कंबल तान के घी पी के सो रहे हैं। भैया 6 महीने पहले उठेंगे चुनाव से पहले, फिर आपको जाति में, आपको धर्म में उलझा देंगे, आपको दाएं बाएं की बातें सिखाएंगे, आपको 10 तरीके के लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। आप वाकई चाहते हैं बिहार के लोग कि बिहार फिर से उस स्टेट में आए, मतलब लोग गर्व से कहें कि हाँ वी आर फ्रॉम बिहार और ये स्टेट इस लायक है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर है। तो ये अब करना होगा बिहार के लोगों को ही, जो वोटर बैंक है। और सरकार तो आती है जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश रहना चाहिए, लोग आएंगे और जाएंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, तो कहानी यही है, बिहार रहना चाहिए, बिहार को आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो दुबई हैं, यूएई हैं, कनाडा हैं, पूरे विश्व में बिहार के लोग हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, वो कुछ लोग लौट कर आएँ, वहाँ बिजनेस करें, वहाँ उस तरह का माहौल मिले, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले कि लोग काम करें और बिहार का भला हो। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से वक्फ पर फिर से तेजस्वी ने कहा कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो वक्फ के बिल को फाड़ के फेंक देंगे, तो आपको क्या लगता है बिहार में मुस्लिम वोट किस तरफ शिफ्ट होगा, आरजेडी की तरफ या जेडीयू की तरफ? आपको क्या लगता है? एक आखिरी सवाल है, इस पर आखिरी कमेंट आप। लॉयल्टी जो है नीतीश कुमार की तरफ है मुसलमानों की। मुसलमान के जो रेशियोज़ हैं वो दोनों तरफ बढ़ते हैं। बिहार के जो मुसलमान हैं वो थोड़े आरजेडी के पाले में जाते हैं, थोड़े नीतीश जी के पाले में जाते हैं। जो देखो, अगर आपको चाहिए क्या, वक्फ बोर्ड फाड़ देंगे, चीड़ देंगे कहने से नहीं होता है। कानून जो व्यवस्था बनती है तो तरीके से बनाई जाती है। तो मेरा कहना ये है कि आप चाहे वो मुसलमान हो, यादव, किसी वोट बैंक पर भी हो, बिहार का भला देखिए कि किस चीज़ तरीके से बिहार